गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, इसका अर्थ हम इस तरह में देखते हैं कि दो कमोडिटी यानी दो वस्तुएं एक्स और वाई के सभी संयोगों से संबंधित होता है, यानी एक्स और वाई के सभी तरह के कोइंसिडेंस से संबंधित होता है ये, कि जिसमें अधिकतम उत्पादन या यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना संभव है। जो जबकि रिसोर्सेज जो है, जो साधन है उत्पादन के, वो फिक्स हैं, स्थिर है, और उनका उपयोग भी उनकी पूर्ण इफ़िशियंसी पर हो रहा है। तो जो उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी स्थिर है। तो इसको हम अगर देखते हैं तो दो तरह की वस्तुएं, एक वस्तु एक्स की अधिकतम मात्रा को बताती है, जो दूसरी वस्तु है वाई उसके प्रोडक्शन की प्रत्येक जो क्वांटिटी होती है उसके साथ उत्पादित कितनी की जा सकती है। जबकि जो इसके जो रिसोर्सेज है उनकी मात्रा स्थिर होती है और उनका उपयोग भी पूर्ण होता है। तो उत्पादन की जो तकनीक होती है वो भी फिक्स होती है, यानी स्थिर होती है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जो उत्पादन संभावना वक्र है, तो इस वक्र की कुछ मान्यताएं भी होती है। तो ये मान्यताएं देखते हैं अपन पहले। तो इस वक्र को जानने से पहले, यानी एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सबसे पहली मान्यता इसकी यह आती है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर होती है, यानी स्टैटिक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन की तकनीक होती है वो स्टैटिक होती है, यानी फिक्स होती है, स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। तो विश्लेषण के दौरान हम देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्थिर मानी जाती है। इसका कारण ये होता है कि उन्नत एवं नई तकनीक, यानी एक अपग्रेड होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में भी अपडेट आते रहते हैं। तो तकनीक के आ जाने पर जो ये अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये बदल जाता है। इसलिए इसकी एक एजम्पशन ये मानी है कि इसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है अपना फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। तो जो अपना अर्थव्यवस्था है उसमें सभी साधनों का, यानी सारे रिसोर्सेज का पूर्ण उपयोग हो रहा है, कोई भी साधन बेकार नहीं है, कोई फ्री नहीं है, यानी सबके पास रोजगार है। तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। नेक्स्ट आता है अपना कि इसमें दो तरह की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी प्रोडक्शन। मान्यता है, एग्जम्पशन है कि हाँ, हम ऐसे मानते हैं कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो तरह की कमोडिटी है, एक्स और वाई। तो और एक्स वाई कौन सी? एक तो एक कमोडिटी होगी आपकी उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी होगी पूंजीगत वस्तुएं, यानी कंजप्शन गुड्स और एक कैपिटलाइज गुड्स। तो उत्पादन संभावना वक्र का जो जब हम विश्लेषण करेंगे तो उसके दौरान हम दो तरह की वस्तुएं और सेवाओं का ही विश्लेषण करेंगे, यानी दो तरह की वस्तुओं को ही लेंगे, उपभोग वस्तुएं और कैपिटल वस्तुएं। नेक्स्ट आता है अपना साधनों की जो पूर्ति होती है वो स्थिर होती है, साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, यानी स्टैटिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। तो अर्थव्यवस्था में साधनों की जो पूर्ति होगी वो भी स्थिर होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो साधन है उनके विभिन्न और वैकल्पिक ऑप्शनल उपयोग, ऑप्शनल यूज़ के बीच में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट आता है साधनों का पूर्ण कार्यकुशलता के साथ उपयोग होगा। जो भी रिसोर्सेस है उनका फुल इफिशियंसी में काम यूज़ लिया जाएगा। तो उत्पादन संभावना जो वक्र है उसमें न केवल अपन ने पहले पढ़ा था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, यानी पूर्ण रोजगार की मान्यता तो है ही सही, लेकिन साधन भी अपनी पूरी कार्यकुशलता के साथ कार्य करेंगे, यानी अपनी फुल इफिशियंसी पर वर्क करेंगे। तो किसी भी साधन का अपव्यय, यानी किसी भी साधन का वेस्ट नहीं होगा, और जो भी रिसोर्सेज है वो अपनी फुल इफिशियंसी पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट आता है कि साधनों का हस्तांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के जो साधन है, जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के, उनकी मात्रा क्या होगी?
स्थिर होगी, फिक्स होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन कम मात्रा में यानी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में उनको एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कोई भी रिसोर्सेज को, जैसे अगर आप कैपिटल को कम कर दोगे तो लेबर को बढ़ा दोगे, तो ये चेंजेस हो गया ना साधनों का। एक साधन से पहले वो पूंजी में था, फिर श्रम में चला गया। या आप लेबर को कम करके कैपिटल को बढ़ा सकते हो, आपने लेबर को कम करके कोई मशीन लिया है नहीं, तो ये क्या हुआ, साधनों का हस्तांतरण हुआ। तो ये इसकी कुछ मान्यताएं हैं। फिर हम देखते हैं इसको एक टेबल और कर्व के माध्यम से कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि वस्तु x जो है वो उपभोक्ता वस्तु है यानी कंजम्पशन गुड्स है, और वस्तु y जो है वो कैपिटलाइज गुड्स है। तो इनका उत्पादन हो रहा है, और ये जो भी अपनी मान्यताएं थी, एजम्पशन थे, उस पर आधारित वक्र पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो इसलिए जो x वस्तु का अधिक उत्पादन करने पर क्या होगा, y वस्तु का कम उत्पादन होगा। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर y वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो x वस्तु का उत्पादन कम होगा। तो इस टेबल में भी हमको यही दिख रहा है। जब अपन a, जैसे संयोग a देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, y का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है तो x का मिनिमम प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरह से f संयोग देखो, इसमें y का मिनिमम प्रोडक्शन हो रहा है तो x का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। तो यही अपना उत्पादन संभावना वक्र है कि दो तरह की वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। यानी कई तरह के जो कोइंसिडेंस है उनको बताता है आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी वस्तु का। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हमने x का जीरो वस्तुएं यानी जीरो क्वांटिटी में बनाते हैं तो y हाईएस्ट यानी 15 बनता है। बी संयोग देखो, अगर x को हम 1 बनाते हैं तो y हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, y 14 बनानी पड़ेगी। इसी तरह से सी में x को अगर हम फिर से बढ़ाकर 2 कर देते हैं तो y को हमें कम करना पड़ेगा। डी, अगर x को फिर बढ़ाते हैं तो y कम करना पड़ेगा। ई, अगर x को फिर बढ़ाएंगे तो y को फिर कम करना पड़ेगा 5 पर। और अगर f देखो, इसमें क्या होता है, अगर x को अपन हाईएस्ट बनाते हैं 5 तो y हमें 0 बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र दो कमोडिटी का आपस में कोइंसिडेंस बताता है विभिन्न तरह के, जो इसके हाईएस्ट प्रोडक्शन को डिफाइन करता है कि आप कहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। तो आज हमने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, यानी आर्थिक प्रणाली के बारे में। तब तक आप इसको रिवाइज करें। गुड बाय, टेक केयर।